वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 फोरियर लेक्चर नंबर सीरीज़ और फोरियर सीरीज़, फोरियर थ्योरम और फोरियर इंटीग्रल्स की जो हमने स्टार्ट की हुई है। और टॉपिक है हमारे पास फोरियर एनालिसिस और ट्रायंगुलर वेव। अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर वेव हो तो आप उसका फोरियर एनालिसिस कैसे कर सकते हो। ओके, हमारे पास ये क्या है, ट्रायंगुलर वेव है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इसमें फंक्शंस किस तरह से डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, एक टाइम पीरियड है। हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल को नेम दे दिए। ये है हमारे पास ओ, ये है हमारे पास बी, और जो यहाँ पे बनेगा उसको मैं नेम दे देती हूँ सी। यहाँ से ये मेरे पास ये पूरा क्या है, एक एम्पलीट्यूड है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया ए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, यहाँ से एक, और इस तरह से यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, एफ ऑफ T1। तो यहाँ पे मैंने जब बनाया तो मैंने इसको नेम दे दिया ई। ये ओ से ई तक मेरे पास क्या है, T1 है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये मेरे पास क्या है, T1, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक है, अगर ये T1 है तो ये क्या होगा, एफ। ये टी पे लाइन, ठीक है, ये टी पे लाइन है ना, तो इसलिए मैंने जब ओ से ई ली है तो मैं इसको नेम दूंगी T1। तो जब मैं यहाँ पे इसका ड्रॉ करूँगी प्रोजेक्शन वगैरह, तो मेरे एफ़ की वजह से मैं यहाँ पे नाम क्या दूंगी, F-T1, ठीक है। अब जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा है उसको भी कोई नेम देना पड़ेगा, उसको मैं नेम दे देती हूँ डी। सेम इसी तरह जिस तरह मैंने ये लीनियर फंक्शन जो जा रहा था इसके ऊपर ड्रॉ किया, सेम इसी तरह इस लीनियर फंक्शन पे भी मैं एक ड्रॉ कर लूँगी। और वो किस तरह से कि यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया, इसको मैंने नेम दे दिया, ठीक है, ये ड्रॉ किया, इसको नेम दे दिया T2, ठीक है। जिस तरह इसको T1 दिया था, T2, और अगर इसको भी कोई नेम देना था ना, जैसे इसको E दिए तो यहाँ पे H। अब सेम इसी तरह मैं यहाँ पे इसका ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जिस तरह से इसका ये ड्रॉ किया था F-T1, सेम इसी तरह मैं इसका यहाँ पे फंक्शन F पे ड्रॉ करूँगी तो वो क्या होगा, F-T2, ठीक है। तो ये मिक्स नहीं करने, अगर ये बनने के बाद मिक्स हो गए हैं तो आप लोगों ने नहीं करने, आप लोगों को सामने बना के दिखाया ना। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फोरियर एनालिसिस, अगर हम ओ से बी देखें तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है किसका, टी का, क्योंकि इसकी लीनियर फंक्शन क्या है, इसकी पॉजिटिव स्लोप है, इस तरह से जा रही है ना, बढ़ रही है तो पॉजिटिव स्लोप है। फिर बी से सी अगर हम देखें तो ये लीनियर फंक्शन तो है लेकिन स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव है, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव स्लोप। अब इसमें भी हमारे पास क्या आ गया, 2 स्टेप ऑफ वेरिएशन आ गए हैं एक कंप्लीट साइकिल में। 0 to T में हमारे पास कितने स्टेप्स आ गए हैं, 2 स्टेप्स आ गए हैं। अब वो 2 स्टेप क्या है, O to B और फिर B to C। इसीलिए अब जब हम ए नोट लेंगे, अगेन हमने क्या कर दिया, हमने अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। जब हम अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ए नोट के साथ क्या आता है, 2 आता है। वैसे क्या होता है, 1/T, आपके पास वैसे फार्मूला क्या होता है, 1/T माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे F(T)dt। तो जब हम लिमिट्स को अपनी ब्रेक कर देते हैं तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए नोट के साथ क्या आ जाएगा, 2/T। अब अगर हम फर्स्ट साइकिल देखें तो आपके पास ये क्या है, फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल में आपके पास क्या है, 2 ट्रायंगल्स हैं। 2 ट्रायंगल्स कैसे हैं, एक ओ डी और ई है, और एक आपके पास क्या है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ओ बी, और यहाँ पे इस पॉइंट को भी कोई नेम देना चाहिए ना, इसको हम नेम दे देते हैं एफ, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नेम देना चाहिए, तो ये हो गया एफ। तो मेरे पास कितनी ट्रायंगल आ गई, ओ डी ई और ओ बी, यहाँ पे एफ। अब मैंने अपनी डायग्राम को देखते हुए मैंने लिखना है कि ओ से ई तक मेरे पास क्या है, ये चीज़ किसके इक्वल है, T1 के। सेम इसी तरह ओ से एफ़ तक अगर मैं देखूँ तो वो किसके इक्वल है, T/2 के। एफ ऑफ T1 जो है वो ई से डी तक, ये वाला जो है वो किसके इक्वल है, ई से डी तक देखो, ये एफ ऑफ T1 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह एफ से बी तक ये वाला किसके इक्वल है, ये मैंने कहा था ये पूरा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए के। ये कहा था ये किसके इक्वल होता है, ए। मैं इस ए को यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने नेम्स दिए। अब मेरे पास अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, अगर ये सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स भी सेम होंगी। साइड्स कैसे सेम होंगी, ओ ई जो है, ओ ई और ओ एफ, ओ ई इसकी साइड और इस ट्राइंगल की साइड ओ एफ इज इक्वल्स टू ई डी इसकी साइड और इस ट्राइंगल की साइड एफ बी।
अब यहाँ से आप लोगों ने T1 की वैल्यू OE की जगह T1, OF की जगह T/2, ED की जगह FT1 और FB की जगह A। यहाँ से हमने FT1 फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। फंक्शन हमें गिवन नहीं था ना, तो हमने यहाँ से फंक्शन की वैल्यू खुद निकाल ली। यहाँ से हमने जब फंक्शन की वैल्यू निकाली, अब हमने कहा कि इसमें जो है टाइम पीरियड क्या है 0 to T/2, तो इसमें ये वाले लिमिट्स आएंगे। देन उसके बाद सेकेंड हाफ की बात करते हैं। सेकेंड हाफ में भी हमारे पास क्या है, 2 ट्राइंगल्स हैं। मैंने एक इसी पूरी ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इस साइड के लिए, ताकि मिक्स ना हो। अब 2 ट्राइंगल्स ले ली। 2 ट्राइंगल्स मेरे पास क्या बनती हैं, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो इस पॉइंट को नेम देना भूल गई थी। जैसे इसको डी दिया ना, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है तो इसको नेम दिया जी। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक ट्राइंगल ये बनता है और एक ये पूरी ट्राइंगल। जैसे हमने पहले ये ली थी और एक बड़ी ली थी ना, अब इसमें एक ये छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली, GCH और BCF 2 ट्राइंगल्स बन गए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स भी, अब यहाँ पे अगर आप देखो GCH ली और ये BCF एक पूरी ट्राइंगल ली, ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो अगेन इनकी साइड्स भी सेम होंगी। जैसे कि CH इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ तक CH इज़ इक्वल्स टू नीचे इसकी साइड CF। अब इसकी ये वाली साइड क्या है HG, तो इसकी साइड क्या है यहाँ पे FP। अब यहाँ पे जैसे हमने उसको नेम्स दिए थे, अब इसको भी नेम्स देंगे। अब आपके पास CH किसके इक्वल है, CH यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या है, T है ना, और ये वाला डिस्टेंस जो है T2 है। तो अगर मैं इस T में से T/2 माइनस करूँ तो मेरे पास ये CH इतना डिस्टेंस निकल के आए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि T माइनस T/2। सेम इसी तरह मुझे CF कैलकुलेट करना है। अब CF क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। CF में कैसे निकालूंगी, इस पूरे T में से इस पूरा डिस्टेंस और ये यहाँ से तक का, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए अब, तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस T है और ये पूरा डिस्टेंस जो है T में से T/2 माइनस करूँगी तो मेरे पास इतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो T माइनस T/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने 2 LCM लिया तो T/2 आ गया। अब इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे। CH की जगह T माइनस T2, CF की जगह T/2, HG की जगह फंक्शन ऑफ T2 है और यहाँ पे FP क्या आ जाएगा A। यहाँ पे मैंने FT2 की वैल्यू निकाली। ये वाला टाइम पीरियड जो है T/2 टू T तक है, ठीक है। ये इसके इंटरवल्स लिए हुए हैं कि हमने लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक डालनी है। और ये मेरे पास फंक्शन 2 की वैल्यू आ गई। फंक्शन गिवन नहीं थे, सबसे पहले मैंने फंक्शन को कैलकुलेट किए। अब उसी तरह हमें A0, फिर उसके बाद AN और BN कैलकुलेट करना। AN अगेन किसके इक्वल होगा, 2/T 0 to T FT dt, ठीक है। लिमिट्स को ब्रेक किया हुआ है, 0 to T गए हुए हैं, सिर्फ 0 to T गए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिया हुआ है। 2/T को अब ये यहाँ से मैं इसको बाहर ले लूँगी। फंक्शन मेरे पास क्या है, दो फंक्शन में मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। एक फंक्शन क्या है f(t1), दूसरा क्या है f(t2). फंक्शन की मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली है। f(t1) की वैल्यू, फंक्शन ऑफ t1 की वैल्यू क्या है, अभी हमने वैल्यू जो निकाली है फंक्शन t1 की, उसकी वैल्यू पुट करनी है। फिर फंक्शन 2 की जो वैल्यू निकाली है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। और लिमिट्स हमने साथ साथ लिखी थी कि इसकी 0 to T/2 है और इसकी T/2 to T है। अब यहाँ से 2/2 A को दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगी, बाहर लेके जाऊँगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4A/T, और यहाँ पे सिर्फ रह गया T1/T dt1, और यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये तो बाहर चला गया ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा dt2 माइनस, और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो गई तो T2/dt, ठीक है। आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1/T जो है यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो मैं इसको बाहर ले लूँगी। T को बाहर लिया, देन उसके बाद समझ लो यहाँ से बाहर ले लिया, ख़त्म हो गया। तो T1 पे जब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई की तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, T1 का स्क्वायर ओवर 2, 0 to T/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1 की लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt2, तो हो जाएगा T2 T/2 T माइनस 1/T क्या था कांस्टेंट था, बाहर लेगी। T2 पे इंटीग्रेशन अप्लाई की तो इसकी क्या हो जाएगी, T2 का स्क्वायर ओवर 2, और इसकी भी लिमिट क्या है T/2 टू T। अब सिंपल क्या करनी है, लिमिट्स पुट करनी है। ओके, ये T है, जब मैं इसकी लिमिट पुट करूँगी तो T
टी बाई टू हो जाएगा, टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, ये जो 2 है ये नीचे जाएगा, तो ऊपर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस 2 को डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद -0 वाली मैं नहीं लिख रही, वो 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, ऊपर वाली पुट करूँगी तो t, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगी तो t बाय 2 माइनस 1/2t को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी अगर आपने इस तरह नहीं लिखना ना, तो 1/2t को आप बाहर ले लो। अब इस पे लिमिट पुट की तो टी स्क्वायर माइनस ये वाली पुट करेंगे तो टी स्क्वायर बाय 4। अब इसको भी आप लोग इस तरह नहीं लिखो, 1/2t को अगर आप बाहर ले लो, इस तरह लिख लो। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये t इस एक t के साथ कैंसिल, और ये 4 क्या हो जाएगा, t बाय 8। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो 2t माइनस टी इज इक्वल्स टू प्लस t बाय 2 माइनस 1/2t। इसका एलसीएम लोगे 4t स्क्वायर माइनस मीन्स के 3t स्क्वायर बाय 4। ओके, अब इसमें से देखो ये t इस t के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या रह गया, 3t और 4 2 ज़ा 8, 4a/t। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, t को कॉमन ले लूँगी तो 1/8 माइनस 3/8 प्लस 1/2, ये इस t से कैंसिल, 4a, और जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये 2/8 और ये 2 से कैंसिल तो 1 आ गया। साथ में ये क्या है इसके a, इट मीन्स कि मेरे पास जो a नोट की वैल्यू आई है वो a आई है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है an का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि ये होता है, ठीक है। तो 2/t इसी तरह अब ये फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन है, हमने दो में ब्रेक कर लिया। फंक्शन ऑफ f(t1) की वैल्यू पुट की कोसेन ओमेगा t, ठीक है। सेम इसी तरह फंक्शन ऑफ t2 की वैल्यू पुट की, साथ में क्या आ गया, कोसेन ओमेगा t2 और dt2, ठीक है। अब उसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया था बाहर, तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होके 2 और a को कॉमन लिया तो 4a बन गया था। बाकी चीज़ें सेम है। अब उसके बाद अगर आप इसमें देखो तो हमने क्या किया, t1 है, कोसेन ओमेगा t है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये मैं इसको ना सिंप्लिसिटी के लिए I1 कंसीडर कर लेती हूँ। तो मैंने इसको I1 ले लिया, इसको I2 ले लिया और इसको I3 ले लिया, ठीक है। तो I1 लिया 1/t साथ आया, प्लस I2 लिया, फिर माइनस 1/t साथ आया और साथ में I3। अब मैं अलग अलग इनको सॉल्व करूँगी। जैसे मैं I1 के लिए सॉल्व करूँगी तो I1 की वैल्यू क्या है, t1 कोसेन ओमेगा t1 dt1। अब इस पे क्या लगता है, ये मेरे पास दो है ना, 1 और 2, तो मैं इस पे क्या लगाऊंगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट फार्मूला अगर आप लोगों को पता हो कि हम फर्स्ट किसे कंसीडर करते हैं, सेकंड किसे, आइलेट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो t1 फर्स्ट फैक्टर बनता है और ये मेरे पास सेकंड बनता है, तो मेरे पास फर्स्ट ऐसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन ली, कोस की इंटीग्रेशन ली, साइन एन ओमेगा t1 एन ओमेगा 0 to t/2 लिमिट्स, माइनस आ गया 1/n ओमेगा को मैंने बाहर ले लिया। डबल इंटीग्रेशन का फिर होती है डबल इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन जो ले ली है उसी के लिखे साइन एन ओमेगा टी, दूसरी, ठीक है, और फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव होता है, t1 का डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद ये चीज़ सेम आ गई, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे साइन की तो माइनस कोस होती है, माइनस माइनस प्लस 1/, ठीक है, और नीचे एन ओमेगा आना था, मैंने डायरेक्ट उसको एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, कोस एन ओमेगा टी 0 to t/2, ठीक है। अब ये dt1 जो है वो इसी के साथ मिलके इसकी पूरी जो है ये इंटीग्रेशन बनी है। अब मैंने क्या किया है, 1/n ओमेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे t1 की जगह उसकी लिमिट पुट की t/2, साइन एन ओमेगा t1 की जगह लिमिट पुट की t/2, माइनस क्या हो जाएगा, ये वाली लिमिट 0 प्लस 1/n
एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ऐसे ही यहाँ पे कॉस एन ओमेगा t/2 टी की लिमिट पुट की माइनस कॉस 0। अच्छा, उसके बाद क्या किया, साइन एन ओमेगा ऐसे ही टी की वैल्यू क्या होती है 2π/ओमेगा। ओमेगा ओमेगा के साथ कैंसिल हो गया, 1/n स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस एन ओमेगा टी की वैल्यू 2π/ओमेगा माइनस कॉस 0 होता है 1। अगर आप यहाँ पे देखो तो 1/n ओमेगा साइन एन पाई रह गया सिर्फ, ठीक है। ये 2 इसके साथ कैंसिल, साइन एन पाई किसके इक्वल होता है, साइन एन पाई इज़ 0, तो ये टर्म मेरे पास क्या हो गई 0। अब ये वाली टर्म रहेगी, यहाँ पे ये ओमेगा इसके साथ कैंसिल, सॉरी ये 2 इसके साथ नहीं कैंसिल हुआ, t/2 था ना, तो ये 2 साथ आएगा, यहाँ पर भी 2 टी की वैल्यू पुट किया 2 तो साथ आएगा ना, 2 इसके साथ कैंसिल और फिर ये इसके साथ हुआ तो साइन एन पाई वैसे तो 0 हो जाता है। यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल, पीछे क्या रहेगा कॉस एन पाई माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है I1 की, 1/n स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस एन पाई माइनस 1। ये मेरे पास क्या है I2। अब I2 पे तो इंटीग्रेशन पे पार्ट्स नहीं लगेगा, नहीं तो सिंपल है, साइन की इंटीग्रेशन क्या, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब लिमिट्स मेरे पास क्या है t/2 टू t, सिंपल मैं इसमें लिमिट्स पुट करूँगी, ठीक है। t की जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, ठीक है, तो t की मैंने वैल्यू पुट की है सिंपल। अब ये इसके साथ क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह गया साइन एन 2π माइनस साइन एन पाई, तो ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी 0 के। नेक्स्ट I3 कैलकुलेट करना था, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव लिया साइन एन ओमेगा t2 ओवर एन ओमेगा, लिमिट्स है मेरे पास t/2 टू t। फिर उसके बाद क्या आता है माइनस आता है, ठीक है। क्या होता है सबसे फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो एक दफ़ा मैं इंटीग्रल ले चुकी हूँ, वो ये आया था ना, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखती हूँ, फिर एक इंटीग्रल रह गया, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब ये चीज़ आ गई, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का क्या होता है माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर और क्या आ गया कॉस ओमेगा t2, बस ये एन भी आएगा कॉस एन ओमेगा t2। अब यहाँ से मैं लिमिट्स डाल के वैल्यूज़ नहीं करवा रही, t/2 के आप लोगों को पता है ना, सेम t की वैल्यू पुट करते हैं, 2π/ओमेगा कैंसिल करते हैं, जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/n स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस 2n पाई माइनस कॉस n पाई, और 2n पाई हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1/n स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर 1 माइनस कॉस n पाई। अभी जो I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ आई हैं ये पुट करनी है इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर A कह दो। अब हम जो वैल्यूज़ हैं I1, I2 और I3 की उसको इक्वेशन 1A में पुट करेंगे, तो जब हम पुट करेंगे हमारे पास ये आएगा, ठीक है। I2 की वैल्यू 0 थी, I1 और I3 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे जो t था वो बाहर ले गए इसलिए t स्क्वेयर हो गया था। अब t की वैल्यू पुट की 2π/ओमेगा, और यहाँ पे ये चीज़ जो है ये 2 हो जाएगा और ये -1 -2 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ से ये ओमेगा इसके साथ कैंसिल, 4a यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, cos n पाई -1। अब cos n पाई हमें पता है वो इक्वल होता है -1 की पावर n, -1 आ गया साथ में। अब हमने a की डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। जब हम a की a नोट हम कहते हैं कि हमारे पास इक्वल है 2a के, और जो a1 है, a1 कैसे आएगा n1 पुट करेंगे, तो इसमें अगर आप n1 पुट करोगे तो 2a n की जगह 1 पाई स्क्वेयर cos पाई क्या होता है -1 -1 -2 हो गया, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास
एन की वैल्यू ए जब हम 1 रखी हमने, मतलब A1 की वैल्यू, फिर जब हम A2 की वैल्यू पुट करेंगे हमें मिलेगा 0, फिर हम A3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये देखो -1 की पावर 3 मतलब कि -1 ही रह गया, तो यहाँ पे -1 -2 और हमारे पास ये आ गया। सेम इसी तरह A5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने जब इवन के लिए किए तो 0 हो गए, ओड के लिए किए तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। हमारे पास क्या होता है, A0 इज इक्वल टू A1 cos 1 3 A2 cos 2 मेगा टी, ये वाली होती है ना। अब इसमें हमने A0 की वैल्यू पुट की A/2 माइनस यहाँ पे सॉरी A0 A था, और फॉर्मूले में क्या होता है 1/2 होता है ना, तो A0 की जगह A लिखा, लेकिन फॉर्मूले में 1/2 भी आता है, तो ये वो वाला 2 है। अब यहाँ पे A1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की cos ओमेगा टी, उसी तरह यहाँ पे A2 की जगह देखो 4a/पाई, सब में पाई स्क्वायर क्या था, सब में कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया, cos ओमेगा टी रह गया, यहाँ पे cos 3 ओमेगा टी और यहाँ पे cos 5 ओमेगा टी। ये और इवन वाली टर्म्स जो हैं हमारे पास क्या होती जाएंगी, 0 होती जाएंगी। ओके, फिर उसके बाद अब इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है S1, यहाँ पे A/2 को हम कहते हैं कि A/2 जो है वो हमारे पास क्या है, ये वाला एम्पलीट्यूड है A0 को हम ले लेंगे A/2, तो A/2 की जगह A0। फिर अब इसकी जगह हम क्या, ये चीज़ हमारे पास क्या है S1, हम कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है S1, और इसको हम S2, सिमिलरली इसको हम S3। आप जब आप इस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपके पास आएगी 0.413। ठीक है, तो 0.413 मेरे और cos ओमेगा टी मेरे पास S1 होता है। फिर जब आप इसको 9 से करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। इस तरह 0.04 cos 3 ओमेगा टी, तो है तो ये S1 S2 और S3। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये S1 और S2 S3 जब आपके पास मिलते हैं ना, तो ये हमें एक ट्राइंगुलर वेव देते हैं। मतलब कि हमारे पास इतनी सारी साइनोसॉइडल वेव, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका ये ओरिजिन है, ये क्या है T/2, ये इस वेव का यहाँ से यहाँ तक ये क्या है A। ठीक है, पूरा A है। जब हम इसका हाफ निकालते हैं तो वो यहाँ से हाफ क्या होगा A/2। ठीक है, और ये यहाँ पे ये पूरा टाइम पीरियड। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत सी वेव्स आपस में ऐसे, हमें बहुत सी वेव्स और डिफरेंट एम्पलीट्यूड ये आपस में क्या होती है, सुपर इम्पोज होते हैं। ये डिफरेंट S1 है, ये एक S1, ये एक S2, ये एक S3, तो ये डिफरेंट जो है हमारे पास S1 S2 S3 ये सो ऑन जो है ये सुपर इम्पोज होते हैं, और अल्टीमेटली हमें क्या देते हैं, एक पूरी ट्राइंगल, ये आपस में मिल के हमें एक क्या करते हैं, पूरा ट्राइंगल जो हमें ट्राइंगल देखते हैं वो इस तरह से बना हुआ होता है। तो ये इसकी फोरियर सीरीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से सुपर इम्पोज होती हैं और हमें एक ट्राइंगुलर वेव, एक ट्राइंगल देती हैं। ठीक है, एक ट्राइंगुलर वेव हमें किस तरह से मिलती है। अब ये सेम bn को मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। bn का आप लोगों ने उसी तरह फार्मूला लिखना है, उसको 2 में स्प्लिट किया, 2a को वहाँ से फिर कॉमन ले गए तो हमारे पास क्या आ गया, 4a बन गया, 4a/t T1/t2। ठीक है, साइन एन ओमेगा टी। सेम इसी तरह हमने फंक्शन 2 की वैल्यू पुट की, और ये सेम वैसे जैसे हम an की तरह कैलकुलेट किया था, A0 कैलकुलेट किया था, सेम सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट जल्दी करेंगे। 1/t को हमने बाहर ले लिया T1 पे। अब सिंपल क्या करनी है, इसको भी हमने जैसे पिछले किए थे, इसको I1 कह दिया, I2 कह दिया, इसको I3 कह दिया। अब हमने I1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, सिंपल। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद हमने लिमिट्स पुट की टी की। अब यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की है। हमने क्यों पुट किया है, क्योंकि अगर हम टी की वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास n पाई फॉर्म ना बन रही होती, अगर हम टी की वैल्यू पुट करते हैं वो नीचे चला जाता। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो भी फॉर्म बने वो n पाई या 2n पाई इस फॉर्म में बने, नीचे ना कुछ जाए। ये ना यहाँ कुछ और बन रहा और नीचे 2n पाई आ रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए हम ये देखते हुए करते हैं क्वेश्चन अपने। तो n पाई बन गया, अगर मैंने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट की, टी को ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे मेरे I1 की वैल्यू आ गई, I2 की सिंपल किया। ठीक है, I2 के क्या किया, साइन की इंटीग्रेशन ली, कोज आ गया, लिमिट्स पुट की। फिर इसी तरह I3 की वैल्यू निकाली, इस पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, आप लोगों के सामने देखो। फिर उसके बाद इन ये तीनों की वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी। जब मैंने इस इक्वेशन में पुट किया यहाँ पे, तो इन लिमिट्स डालने के बाद अब यहाँ पे n जो है ये t की वैल्यू आप लोग पुट कर, t की वैल्यू क्या होती है 2 पाई/ओमेगा, 2 पाई/ओमेगा यहाँ पे वैल्यू पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल आगे सॉल्व किया हुआ है। ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये 0, सिर्फ ये टर्म रह गई।
जब ये टर्म रहेगी, फिर उसके बाद ये अभी I3 की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे थे। I3 की जो वैल्यूज़ रहेगी, फिर हमने इसको क्या कैलकुलेट, इसको हमने उस इक्वेशन ए में पुट किया। हमने सारी वैल्यूज़ को जब पुट किया तो यहाँ पे ये सिंपल, आप लोग सिंपल कैलकुलेशंस करोगे तो आपके पास ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हुआ कि -1 -2 होगा। जब -2 हुआ तो वो -2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो -1/n ओमेगा रह जाता है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास bn क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बहुत इजी सा था। सिर्फ फार्मूला जो होता है आप लोगों ने याद रखना है, एन का क्या होता है, bn का क्या होता है और ए नोट का क्या होता है। अगर फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट कर दिया, ट्रायंगुलर वेव में फंक्शन गिवन नहीं था तो फंक्शन कैसे निकाला, फिर उसको कैसे स्प्लिट करके लिखा, तो ये बहुत ईजी था। लॉन्ग इसलिए था क्योंकि लंबा मेथड तो लंबा है ना, तो लेकिन करने में बहुत आसान था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।